नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए की जा रही बातें पूरी तरह से झूठी हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो इन वर्गों की सच्ची हितैषी और पिछले 10 वर्षों में इन तीनों वर्गों के लोगों को ना ही सम्मान मिला है और ना ही उनके अधिकार। उक्त बातें आज जिले के रुदौली विधानसभा में स्थित पत्रकार वार्ता में समाजवादी पार्टी के नेता, प्रदेश कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य एहसान मोहम्मद अली उर्फ चौधरी शहरियार ने कही। उन्होंने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव पीडीए के फार्मूले पर होगा और उनकी पार्टी द्वारा दिया गया नारा 80 हराओ भाजपा हटाओ सच साबित होगा। कहा कि पीडीए को धरातल पर उतारने का काम समाजवादी पार्टी द्वारा किया जा रहा है और इसकी शुरुआत फैजाबाद जैसी सामान्य लोकसभा सीट पर उनके दलित वर्ग का प्रत्याशी उतारकर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कर दी है। सपा नेता चौधरी शहरियार ने कहा कि उनकी पार्टी ने पीडीए पखवाड़ा चलाकर इन वर्गों के लोगों को जागरूक करने का काम किया है और पीडीए पंचायतों में उमड़ी भीड़ इस बात का संकेत देती है कि जनता अब बदलाव चाह रही है। जनता के साथ वर्तमान सरकार द्वारा किए गए शिक्षा, रोजगार के वादे झूठे हैं। जनता सब समझ चुकी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में वो इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ विकास की बातें ही की जा रही हैं, विकास कहीं धरातल पर नजर नहीं आता। उन्होंने रुदौली विधानसभा का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, जिसमें मिट्टी डालकर खंडों को छुपाया जा रहा है। छुट्टा जानवर, जिसमें बता दें कि मिट्टी डालकर गड्ढों को छुपाया जा रहा है। छुट्टा जानवर, किसानों की फसल बर्बाद की जा रही है। वहीं उनके लिए बनी गौशालाओं में कोई व्यवस्था नहीं है, वहां जानवर भूख से मर रहे हैं। तहसील में अधिकारी कर्मचारी जनता का शोषण कर रहे हैं, बिना जनता की जेब पर डाका डाले उसका कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर कहा कि सरकारी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बाहर से दवाइयां लिखी जा रही हैं, जिसमें लंबी कमीशन खोरी चल रही है। कई सरकारी विभागों में अधिकारी कर्मचारी कई वर्षों से जमे हुए हैं, उनका स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। बढ़ती महंगाई को रोकने में सरकार विफल हो चुकी है और अब ज़्यादा जनता को धर्म जाति के नाम पर गुमराह नहीं कर पाएगी। जनता खुद इस बार पीडीए फार्मूले पर वोट करने को आतुर है और पूरे प्रदेश के इंडिया गठबंधन व समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। उन्होंने भाजपा सरकार से त्रस्त हो चुकी फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता से इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री अवधेश प्रसाद के पक्ष में वोट करके भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की है। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर है, जिसमें कुछ बातें जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस चुनाव के लिए रखी हैं और इस लोकसभा क्षेत्र फैजाबाद में भी वो बातें लागू हो रही हैं। इस संबंध में आपसे कुछ बातें करनी है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 80 हराओ भाजपा हटाओ का नारा दिया है, तो हमें उम्मीद है ये निश्चित रूप से इसके परिणाम बहुत ही सार्थक होंगे और इसके पीछे उनका जो एक पीडीए का फॉर्मूला है वो इस नारे को कामयाब बनाने में अपना योगदान देगा। जैसा कि पीडीए के बारे में आपको मालूम है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या उसको आदिवासी या अगड़ा भी कह सकते हैं, तो उसमें ये नारा उस पीडीए उस 80 हराओ और भाजपा हटाओ के नारे में, इस नारे का योगदान में जो हमारा पीडीए का फॉर्मूला है उसमें इसको कामयाबी तक पहुंचाएगा। और इसमें जैसा कि आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में लगभग 50% ओबीसी वर्ग है और लगभग 21% दलित वर्ग है और 19.26 अल्पसंख्यक वर्ग है। अगर ये तीनों वर्ग मिलकर एक साथ वोट करते हैं और ये बहुत एक दूरंदेशी का उनका एक नजरिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का
कि जो कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं अपनाया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार ज़रूर बदलेगी। और उन्होंने जिस तरह से इसकी शुरुआत, जैसा कि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है, उन्होंने इस लोकसभा क्षेत्र में एक ऐसे समान सीट पर उसी नारे को अमली जामा पहनाते हुए एक ऐसा कैंडिडेट हमारे बीच में दिया है जो कि उनकी बातों को अमल में लाने का काम कर रहा है। जिस तरह से उन्होंने पीडीए का नारा यदि जनता के लिए दिया है, तो वो अपने पार्टी में भी वही नारे के आधार पर प्रत्याशी उन्होंने दिया है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से पिछले पिछले कुछ दिन पूर्व एक पीडीए पंचायतों का पखवाड़ा चलाया गया था, उसमें तमाम पूरे उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में पीडीए पंचायतें की गईं और उसमें बड़ी संख्या में इन तीनों वर्गों के साथ अन्य वर्ग भी शामिल हुए। और उससे हमें यकीन है कि आने वाले वक्त में जनता जागरूक है और भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामे हैं उससे वाकिफ हो चुकी है और वो निश्चित रूप से जो है इस बार सरकार बदलने के मूड में है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धर्म मजहब के नाम पर जनता को गुमराह किया, उसको बेरोजगारी के मुद्दे से मुद्दा छुपाने के लिए, जो शिक्षा का वादा था उसको छुपाने के लिए, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था उसको छुपाने के लिए, जो भी गलत वादे किए उससे जनता वाकिफ हो चुकी है। और अब आने वाले वक्त में पीडीए के नारे को कामयाब करते हुए यहाँ पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को विजयी दिलाएगी। जहाँ तक रुदौली विधानसभा क्षेत्र की बात है, रुदौली विधानसभा क्षेत्र में एक उत्साह है इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के लिए, क्योंकि रुदौली हमेशा से इसको अनदेखा किया गया। यहाँ की सड़कें, मिसाल के तौर पर आपका हिहार वाला मार्ग पिछले 2 सालों से बन रहा है, आज तक वो नहीं बन पाया है। और जबकि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट उधरी से, उसी पूर्वी इलाके से मिला। यहाँ अमानीगंज रोड है, इसकी दुर्दशा आप देख ही रहे हैं किस तरह से उसमें रोड बची ही नहीं है। नगर क्षेत्र में मिट्टी से डामर को पाट कर उसको छुपाया जा रहा है। यहाँ पर अगर और इस क्षेत्र के मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर छुट्टा मवेशियों का भी एक मुद्दा रहा है, जो किसानों के बीच में उनकी फसलें बर्बाद करता रहा है। उसके लिए भी कोई उपाय नहीं किए गए। जो गौशालाएं बनी, वो गौशालाओं में वो बेमौत मारे जा रहे हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार है गौशालाओं में भी। उसके अलावा यहाँ के चाहे तहसील का अगर बात करें तो तहसील में अधिकारी कर्मचारी बेलगाम हैं, बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं हो रहा है सरकार में। यहाँ पर आम जनता दर दर की ठोकरें खा रही है। अगर उसके पास पैसा नहीं है देने के लिए तो उसका काम नहीं होना है। यहाँ के अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो खुलेआम डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाहरी दवाएं लिख रहे हैं। यहाँ तक ऐसे यहाँ पर सरकारी महकमे के लोग हैं कि जिन्होंने अपना निजी घर यहाँ तक बना लिया है, उनको इतना ज़्यादा रुदौली पसंद आ गया। तो यहाँ पर ये तमाम मुद्दों के साथ जो तमाम भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं, और खासकर इस क्षेत्र की जो जो नज़रअंदाज किया गया है, इस क्षेत्र के विकास को नज़रअंदाज किया गया है, यहाँ पर जो धन की बंदरबाट हुई है, उन सब से जनता बहुत बखूबी वाकिफ है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में माननीय अवधेश प्रसाद जी को निश्चित रूप से यहाँ से चुनाव जिताकर भेजेगी, जिसमें इन तीनों वर्गों के साथ और भी वर्ग शामिल होंगे।
क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग हो चुका है और इन 10 सालों में उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब में इस सरकार की नाकामी देखी है। इन सब बातों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं।